So we'll continue with this topic, calculations involving von Hoppus factor. So now we'll try to understand how to calculate degree of association. So first what we will try to know what is degree of association. Degree of association may be defined as fraction of total number of molecules. Fraction of total number of molecules combined to form associated molecules. यानी सॉल्यूट को हम जब डालते हैं सॉल्वेंट में वहां पर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं. कितने कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन. यानी आउट ऑफ टोटल कितनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन करती है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. सो उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, degree of association, number of moles of substance associated. यानी out of total moles of substance कितने moles of substance associate हो गए, वो हमें देता है degree of association. इसको हम डिनोट करते हैं x से, करते हैं डिनोट x से. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर x लेंगे, कोई a लेता है, कोई और कुछ लेता है, कोई लेगा, हमने यहाँ पर x लिया है. सपोज मैं मानता हूं, हम सपोज करते हैं हमारे पास A मॉलिक्यूल्स हैं, A मॉलिक्यूल्स, सिंपल A मॉलिक्यूल्स. अब m नंबर ऑफ सिंपल A मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए सिंगल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल AM. मसलन m नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, बनाते हैं AM मॉलिक्यूल. इसका मतलब अगर m का वैल्यू हो सकता है 2, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है इसका. सो इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल AM. इसको बोलते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल. अब हम मानते हैं, सपोज हम करते हैं, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हमारे पास एक मोल हमने लिया है. टोटल एक मोल आपको पता है 6.022 into 10⁻23. अब हम मानते हैं x इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. इस एक मोल में से x जो मोल्स है, जो फ्रैक्शन है जो एसोसिएट होती है, दैट इज इक्वल टू x. यानी x मोल्स इसमें से होते हैं एसोसिएट. सो अब हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम. यानी इक्विलिब्रियम होता है एस्टैब्लिश बिटवीन द एसोसिएटेड एंड द अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. यानी कुछ एसोसिएट होते हैं, कुछ रहते हैं अनएसोसिएटेड, उनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. सो एट इक्विलिब्रियम हम देखें नंबर ऑफ moles of particles associated. यानी कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल एसोसिएट हो गए. कुल हमारे पास जो फ्रैक्शन है दैट इज x में से m नंबर आपस में मिलते हैं, m नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं एंड एक मॉलिक्यूल बनाता है, वो एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाता है वो. सो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड वो हम लिखेंगे दैट इज x डिवाइड बाय m. x डिवाइड बाय m. अब हमारे पास जो अनएसोसिएटेड रहते हैं, अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट अनएसोसिएटेड, जो अनएसोसिएटेड रहते हैं. हमारे पास कुल है एक मोल में से एसिड होते हैं x के बराबर. यानी फ्रैक्शन जो हमारे पास है ना, वो डिग्री ऑफ एस दैट इज x. सो कुल हमारे पास 1 है, उसमें से हम x जो एसिड होते हैं वो फ्रैक्शन करेंगे सब्ट्रैक्ट. सो इट विल गिव अस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट अनएसोसिएटेड. अब लिखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स at equilibrium. Total number of particles at equilibrium. Total number of particles, moles of particles, moles of particles. वो हम लिखेंगे that is associated and unassociated. हो गया 1 minus x plus x by m. इसके बाद आएगा वो टोटल. Now we know that von Hoppus factor I, जो हमने इससे पहले किया, I बराबर होता है
observed value of colligative property divided by normal value of colligative property. सो colligative property होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सॉल्यूट. सो यहाँ पर ये observed number of moles of particles divided by number of moles of particles taken, actually taken, कितने हमने लिए वो उस पे करेगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ colligative property डिपेंड, हमने कितने लिए नॉर्मल, कितने फिर वहां पर ऑब्जर्व हमने किए. सो ये आएगा हमें I इज इक्वल टू, अभी हमने लिया नंबर ऑफ ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स हमने लिए 1 माइनस x प्लस x बाई m जो हमने ऑब्जर्व किए हैं आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट. उसके बाद नंबर हमने लिया था 1 मोल, एक लिया था एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो इसको हम सिंपलीफाई कर लीजिए. आई विल गेट दिस I इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस x बाई m. इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर लेंगे, यहाँ पर हम करिए सिंपलीफाई इसको. सो आई विल गेट दिस इज I, ये वांट ऑफ फैक्टर है, दिस इज 1 प्लस x निकालिए कॉमन, ये बनेगा 1 बाई m माइनस 1, क्योंकि x इंटू हो गया इंटू x इंटू 1 हो गया x बाई m माइनस x, ये वही है. सो इसको आप ऐसे करिए I माइनस 1 प्लस I माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करिए 1 माइनस m डिवाइडेड बाई m. इसको हम करेंगे फर्दर निकालेंगे, हमें x हो गया, डिग्री ऑफ एसेशन हमें निकालनी है. सो दिस इज I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m डिवाइडेड बाई m. इसको डिवाइड हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू I माइनस 1 इंटू m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m. इससे भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द रिलेशन, these are the relations, this is the relation for example, या ये फॉर्म by which we can calculate degree of accession from the von Hoppus factor. von Hoppus factor. अब यहाँ पर आपको ये I आप कैसे कहाँ से लाओगे? I तो von Hoppus factor है, यानी इसको अब हम सिंपली निकाल सकते हैं. I हमारे पास है, von Hoppus factor होता है नॉर्मल molecular mass divided by observed molecular mass. अगर हम लिखिए इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड अगर हम करिए ऑब्जर्व बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, यहां पर ये I होगा 122 डिवाइडेड बाय 244, क्योंकि यहां पर नॉर्मल होता है 122, ऑब्जर्व होता है यहाँ पर 244, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 0.5 हो गया. यहाँ पर I निकल गए, ऐसे हम I निकालते हैं फ्रॉम दिस नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास. अब m, अगर हम इसी केस में m लेंगे, इस केस में अगर हम m लेंगे, क्योंकि बेंजोइक एसिड को जब हम डालते हैं ना बेंजीन में, वहां पर दो आपस में कंबाइन होते हैं, एसोसिएट होते हैं. सो वहां पर m होगा बराबर 2 के बराबर, यहाँ पर m होगा 2 के बराबर. सो इन केस हम यहाँ पर x निकाल सकते हैं, x का वैल्यू आप निकाल, क्योंकि यहाँ पर m 2 है, क्योंकि बेंजीन में जब हम बेंजोइक एसिड डालते हैं दो बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म डाइमर्स बनाते हैं वो. सो यहाँ पर m होगा 2 के बराबर. सो यू कैन सबस्टिट्यूट द वैल्यूज हियर एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. सो x इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन. सो दिस इज द रिलेशन बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन्वॉल्विंग von Hoppus factor. इसका हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है. सो दिस वाज द सेकंड पार्ट. होप दैट यू गॉट इट. थैंक्स.